हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडजी वाईफाई कक्षा। मैं संदीप गंगवार आज आपके साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हूं। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सिलेबस को हम डिफाइन किए थे, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें सिलेबस मैंने बताया है कि हम क्या क्या सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं वो आपके गेट ओरिएंटेड रहेंगी। इसके अलावा ये जो क्लासेस हैं वो आपके अपकमिंग एग्जाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आ सकता है। ठीक है, तो एक तरीके का ये क्रैश कोर्स रहेगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि जितने एग्जाम्पल जितने क्वेश्चंस ऑफलाइन क्लास में हो जाते हैं वो यहाँ ऐसे हो नहीं पाएंगे। बट हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के साथ कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक के साथ साथ उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जैसे कि मान लीजिए आज कोई टॉपिक हुआ, उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस जब होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपकी स्टडी क्या है, अच्छी चल रही है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको सिलेबस डिफाइन किया था। सिलेबस में सबसे पहली यूनिट थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिक्स का डिस्कशन था। बट हम लोग वहां उस चीज को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज मैं कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कैलकुलस स्टार्ट करने का मेरा टारगेट ये है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में कैलकुलस से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो ये सेपरेट है लीनियर अलजेब्रा से। लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना था, तो उससे सेपरेट टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहली यूनिट नहीं पढ़ी तो सेकंड यूनिट में क्या समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलस क्या है, सेपरेट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समझ लीजिए कि 40 से 50% अगर कुछ कंटेंट आना है तो वो कैलकुलस से ही आना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हाँ भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। तो आप आज की क्लास में आप बने रहिएगा और आप देखिएगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको आज की क्लास में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, आप एक चीज और कीजिएगा, जैसे कि क्लास के साथ साथ या क्लास एक बार आपने रिदम में पूरा वीडियो देखा, देन आप अपने नोट्स को मेंटेन कीजिएगा। तो नोट्स को जब मेंटेन करेंगे तो आपके बाय हैंड लिखे हुए जो नोट्स रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वीडियो देखा, वीडियो देख के आज तो याद है कल भी याद है, 3 4 5 दिन बाद आप भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। बट आपके नोट्स में मेंटेन है कि हाँ मैंने 5 दिन पहले इस नोट्स को मेंटेन किया था, तो इस नोट्स में क्या लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रेटजी आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है, तो आज हम कैलकुलस का डिस्कशन करने वाले हैं। कैलकुलस में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक को मैं नहीं लिख रहा हूं कि मैं पूरे टॉपिक को लिखूं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। मैं यहाँ पे सीधे एक फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द लिमिट। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर जो आज कुछ दिन तक हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका क्या, लिमिट। हम लोग यहाँ लिमिट का डिस्कशन करेंगे। लिमिट होती क्या है, लिमिट नाम से ही क्लियर है कि हम किसी पॉइंट पे जाना चाहते हैं। यहाँ लिमिट में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती। देखो भाई, दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ये है, कोई फंक्शन है एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, तो इसकी कुछ वैल्यू मुझे निकालनी है किसी पॉइंट ए पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अगर इस पॉइंट ए पे मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली तो इस वैल्यू को कहेंगे फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट एक्स पे मैंने अगर वैल्यू निकाल ली तो इसे कहेंगे फंक्शनल वैल्यू। बट मैं कहूं कि लिमिटिंग वैल्यू बताओ, तो लिमिटिंग वैल्यू इस पॉइंट ए पे नहीं निकलेगी, इस पॉइंट से ए से थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे की साइड, मतलब थोड़ा सा आप ज्यादा जा सकते हैं, थोड़ा सा कम जा सकते हैं, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू पूछते हैं। तो अप्रॉक्स वैल्यू जो निकालने का मेथड है वो क्या है, लिमिट। इसकी नीड क्यों हुई, इसकी नीड इसलिए हुई क्योंकि कुछ अपने पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में अपन लोग एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज फंक्शनल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते, इसलिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिमिट का यूज होता है। ये जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं आप इस चीज को समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्वेश्चन लगाना भी स्टार्ट कर सकता हूं, और क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे, बट आप उसके बेसिक को नहीं समझ पाएंगे कि बेसिक क्या है। ठीक है, तो लिमिट को समझने के लिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि लिमिट जब आपको निकालनी है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू है यहाँ पे एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। मुझे वैल्यू बतानी है, मुझे जो इसकी वैल्यू बतानी है वो आपको बतानी है। आप ऐसे समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस नीचे भी 4 ही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऐसा कोई फंक्शन है। अब मुझे वैल्यू बतानी है x इक्वल टू 2 पे। तो जब मैंने x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो वैसे तो हम लोग काट सकते हैं 1 आ जाएगा, ठीक है, बट हम x इक्वल टू 2 पे बात करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 2, तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 दैट इज 0 अपॉन 0। ये क्या है आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म है किसकी, इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की x इक्वल टू 2 पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और जबकि मैं देखूं कि x इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहां से काटा तो यहां वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है, बट यहां क्या वैल्यू आ रही है 0.0 अपॉन 0। तो ये क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, जहां पे कुछ वैल्यू ना आ पाए, तो हम लोग वहां लिमिटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि लिमिट लगाते हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट लगेगा और वहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे कैसे आएगी, जैसे कि आपको इसी एग्जांपल को, इस भाई बेसिक है, ठीक है, समझाने को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन जब होगा तो आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा। फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूं आप उस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए जो फंक्शन मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, या कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे कि कोई एक ऐसा फंक्शन है जो कि कुछ इस तरीके से, उसका वेव फॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से उसकी वेव फॉर्म है, ठीक है, वो फंक्शन मैं इस पॉइंट पे जब मैंने चेक किया, मान लीजिए वो पॉइंट क्या था, ये x इक्वल टू 4, ये कोई पॉइंट था x इक्वल टू 4। इस पॉइंट पे जब मैंने चेक किया तो यहाँ क्या आ रहा था इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही थी 0.0, ठीक है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रही थी। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे भी हो सकती है, ये वाली है 0/0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी है, 1 ओवर इंफिनिटी है, 0 ओवर इंफिनिटी है, इंफिनिटी ओवर 0। तो ऐसी जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो उस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को बचने के लिए, उससे बचने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते कि इस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालते टाइम क्या आई, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हम जस्ट इससे पहले की साइड और इसके जस्ट बाद में क्या वैल्यू होगी, तो मैं जस्ट इसके अप्रॉक्स में, इसके पास में और इसके अप्रॉक्स में, इसके पास में वैल्यू बता दूंगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बताने के लिए मैं इस फंक्शन से चला, तो मैं इस वाला फंक्शन से चला, इस साइड से आया, मैं इस साइड से आया, या फिर मैं इस फंक्शन में इस साइड से आया, तभी तो आप आऊंगा बिल्कुल इसके पास में, या इस साइड से आऊंगा या फिर इस साइड से आऊंगा, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे तो मैं बता ही नहीं सकता। तो जब भी मैं इस साइड से आया तो ये क्या है अपना राइट हैंड है, ये क्या है अपना लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो जब भी मैं राइट हैंड से आऊंगा तो जो लिमिट निकाली जाएगी उसे राइट हैंड लिमिट कहेंगे, और जब भी हम लेफ्ट साइड से आएंगे तो जो लिमिट निकाली जाएगी उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो यहां पे जो ये लिमिट निकलेगी ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पे जो लिमिट निकलेगी वो होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए ये जो पॉइंट था ये 4 नहीं था, इसे मैंने a नाम दिया, x इक्वल टू a के अप्रॉक्स मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी, किसकी, फंक्शन fx की। ठीक है, तो पहले तो मैंने लिखा लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है x की किसी पॉइंट a पे। ठीक है, तो a पे फाइंड आउट करने के लिए पहले तो मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड से आने पे क्या मैं उस पॉइंट पे आ पाता हूं, राइट हैंड पॉइंट से आने पे क्या मैं उस पॉइंट पे आ पाता हूं। तो ये तो था, तो इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम शो करेंगे लिमिटिंग लिमिट लेफ्ट हैंड की है, तो लेफ्ट हैंड की है तो a से थोड़ा सा कम है, तो x टेंड्स टू a माइनस का मतलब क्या है, a से थोड़ा सा कम, माइनस का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वैल्यू है, माइनस का मतलब थोड़ा सा कम। जैसे कि आपका ट्रांजिएंट स्टेट में होता है नेटवर्क थ्योरी में कि पॉइंट कोई स्विच होता है तो a माइनस a प्लस या फिर एट पॉइंट a, वैसे ही ट्रांजिएंट की स्टेट वाली पॉइंट है यहाँ पे नेटवर्क में जैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप जब भी देखिएगा x टेंड्स टू माइनस का क्या मतलब है, a माइनस का मतलब है कि जस्ट a से पहले वाली वैल्यू, a माइनस का मतलब नेगेटिव मत समझिएगा, ठीक है, a माइनस का मतलब जस्ट
पहले वाली वैल्यू, ठीक है। तो a माइनस का मतलब हो गया जस्ट पहले वाली वैल्यू, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी, फंक्शन ऑफ fx की, ठीक है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जस्ट a माइनस है तो a में से हमने कोई क्वांटिटी को हटा दिया। किस क्वांटिटी को हटा दिया, हमने कोई क्वांटिटी लिखी, लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे लिमिट लिखी हमने x टेंड्स टू की जगह मैंने लिखा यहां पे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और यहां पे लिखा f a माइनस का h, मतलब h एक ऐसी वैल्यू है, h एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 है, अप्रोक्स 0 है। तो a माइनस निकालना है तो a से थोड़ा सा कम, a में से बहुत छोटी सी चीज है, कोई क्वांटिटी है, उसको हम माइनस कर रहे हैं तो हो गया a माइनस का h। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट भैया x टेंड्स टू a माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टेंड्स टू a प्लस, प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू नहीं, प्लस का मतलब जस्ट इंक्रीज किया किसको, a को, थोड़ी सी वैल्यू a की इंक्रीज की है, तो किसकी फंक्शन की निकालनी है, f(x) की। इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, ये क्या होगी आपकी ये क्या होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और ये क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो लिमिट का तो ये हो गया कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम लिमिट नहीं निकाल पाए, फंक्शनल वैल्यू नहीं निकाल पाए, तो कुछ लिमिटिंग वैल्यू निकाल लें, तो लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से होती है और राइट हैंड साइड से होती है, तो इसी वैल्यू को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे एक चीज और समझने की चीज है कि अगर कोई ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, किसी फंक्शन की, कोई फंक्शन है, जैसे जो मैंने ग्राफ बनाया था, कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी, तभी वैलिड होगी, तभी एग्जिस्ट करेगी, तो यहां पे जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड लिमिट हो, तभी वो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड साइड लिमिट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शनल लिमिट नॉट एग्जिस्ट, फंक्शनल लिमिट नॉट एग्जिस्ट, वैलिड नहीं है, उसकी लिमिट वैलिड नहीं है, उसको हम लिमिटिंग वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो लिमिटिंग वैल्यू के एग्जिस्टेंस के लिए लिमिट तभी वैलिड होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो। भाई ये बात समझ में आ गई। इस चीज को इसी बात को मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में समझा देता हूं आपको। जैसे कि सपोज कीजिएगा कि ये कोई एग्जांपल है, सपोज क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन x माइनस का a, 1 अपॉन x माइनस का a, ठीक है। तो यहां पे मैंने निकाला, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट की मैंने जब बात की तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x टेंड्स टू क्या हो जाएगा a माइनस, और यहाँ पे फंक्शन जो है f अपॉन x माइनस का a, ठीक है। ये पहले एग्जांपल में मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट करके, वैसे मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ कि आपको डायरेक्ट लगाया आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि क्या आना है आंसर, क्या नहीं आना है, ठीक है। फिलहाल मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड के लिए माइनस का लगाया। माइनस का मतलब क्या है कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है, और जब भी मैं माइनस का लगाता हूँ तो मैंने यहाँ ऐसे लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या लिखा था, a माइनस का h, दैट इज x की जगह a माइनस का h माइनस का a। बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, a माइनस का h और माइनस का a से a कैंसिल, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन माइनस का h,
1 अपॉन माइनस का एच, एच की वैल्यू लगाई 1/0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई माइनस का इन्फिनिटी, वैल्यू क्या है भाई माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि सर ये चीज क्या कर रहा है, ये तो यहीं पे x की वैल्यू यहाँ पर a लगाओगे, a में से a गया 1/0, तब क्या आती वैल्यू, तब क्या वैल्यू आती इन्फिनिटी आती है, माइनस का बस साइन नहीं आता। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन लोगों की क्या है स्टार्टिंग है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो मैंने बिल्कुल 1 बाय 1 लिखा है, लाइन बाय लाइन लिखा है। जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो शायद मैं ये स्टेप नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि ये चीज जो लिखी है उसको यहाँ बोल के डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था। ठीक है, बट एग्जांपल की फॉर्म की बात चल रही है, ये बिल्कुल अपन लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, भाई राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस डिवाइडेड बाय x माइनस का a। ठीक है भाई, तो यहां हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया x की जगह a प्लस का h माइनस का a। ठीक है, अब यहां a से a कैंसिल हो गया, लिमिट 1/h और h टेंड्स टू 0, तो 1/0 रखा, यहां क्या आया प्लस का इन्फिनिटी। तो यहां क्या वैल्यू आई माइनस का इन्फिनिटी, और यहां क्या आई प्लस का इन्फिनिटी। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, कौन सी लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई। इसका मतलब राइट हैंड साइड से जब मैं किसी फंक्शन को अप्रोच कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है प्लस इन्फिनिटी, और जब मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस इन्फिनिटी। इट मींस कि अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं किसी पॉइंट ए पे, तो आपकी एक साइड से आने पे लिमिटिंग वैल्यू और दूसरे साइड से आने पे लिमिटिंग वैल्यू क्या अलग अलग आ रही है, एक की आ रही प्लस इन्फिनिटी, एक की माइनस इन्फिनिटी। इट मींस उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट वैलिड ही नहीं है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मैंने यहां लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू किसके राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यहां पे क्या होगा लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। भाई बात समझ में आई। अगर ये दोनों मान लीजिए प्लस इन्फिनिटी आता या माइनस इन्फिनिटी ही आता, तो यहाँ पे क्या लिमिट आपकी एग्जिस्ट होगी। तो ये लिमिट निकालने का तरीका है लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने कॉन्सेप्ट लगाया, तो माइनस का आया, यहाँ पे लगाया आपने प्लस का आया। तो एक एग्जांपल की फॉर्म में मैंने समझाया कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो उसी टाइम पे क्या होता है भाई, उस टाइम पे आपका लिमिट क्या होती है वैलिड होती है, फंक्शन की क्या होगी लिमिट क्या होगी वैलिड होगी। भाई बात समझ में आई। ठीक है, आप चाहो तो और कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिखा कि फंक्शन क्या लिखा, फंक्शन मैंने लिखा कोई, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, या फिर देखिए एक्स माइनस का 2। ठीक है, ऐसे मैंने कोई फंक्शन लिखा और मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है किस पे, मान लीजिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे 2 पे तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, वो अभी एग्जांपल की फॉर्म में समझाऊंगा। तो मुझे 1 पे निकालना है। ठीक है, तो 1 पे निकालना है, तो 1 पे निकालने के लिए पहले मैं कहता हूं कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखिए। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में नहीं निकालनी है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि जो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात बताई है वो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा भाई a माइनस का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस का h, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो वही चीज मैंने लिखी लिमिट, डायरेक्ट लिख देता हूं। अब h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस का h का स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का h और माइनस का 2। भाई बात समझ में आई। अब इसका स्क्वायर आपने खोला तो क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर माइनस का 2h और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का h और माइनस का 2। लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया
माइनस के 4 और ये प्लस का 1, तो ये क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का h और नीचे क्या आ गया माइनस का 2। लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू 0 रखी तो क्या हो गया 0, ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो क्या गया माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 दैट इज 3/2, दैट इज 3/2। ये क्या है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या है 3/2 लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं कि राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, तो राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट निकाली 1 पे, तो ठीक है यहां हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1 प्लस पे निकालेंगे यहां 1 प्लस एच हो जाएगा, तो इस चीज को मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच और माइनस का 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस का 4, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस का 2h माइनस का 3 डिवाइडेड बाय h और क्या हो गया माइनस का 1 h माइनस का 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब h की वैल्यू लगाई 0 तो h के 0, यहाँ पे 0 और 0 ये भी 0, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू आई माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 दैट इज 3/1 दैट इज 3। तो इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 3/2, राइट हैंड लिमिट क्या आई 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है। इट मींस ये क्या है, ये फंक्शन की क्या होगी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी किस पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे भाई क्यों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसको भाई हम x इक्वल टू 1 पे निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 1 पे डायरेक्ट वैल्यू रखो तो 1 स्क्वायर माइनस का 4 दैट इज माइनस का 3, 1 माइनस का 2 दैट इज क्या गया माइनस का 1, तो यहाँ पे 3 वैल्यू तो ऑलरेडी आ रही है, तो यहाँ पे लिमिट का कोई फॉर्म ही नहीं, लिमिट की कोई चीज ही नहीं पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट हमें जैसे कि कोई फंक्शन था जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो किसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी थी x इक्वल टू a पे, यहाँ क्यों दिक्कत आ रही थी, यहाँ हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे। कौन सी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू, इसलिए हमें इसकी नीड पड़ी थी। ऐसा नहीं कि हम सब पे लिमिट निकालते हुए चले, ठीक है, कि बाकी पे क्या है वैलिड है, इसलिए हम वहां पे डायरेक्ट निकालेंगे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो वहां इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिंपल सी ऐसी बात बताई कि अगर जब भी आपका RHL is not equal to LHL, that time limit doesn't exist of that function, उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी। वही बात समझ में आई, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि लिमिट होती क्या है, लिमिट का क्या है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है भाई, कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, उन इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे ही लिमिट का कॉन्सेप्ट लगता है। वहीं पे हम चीज को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे हम वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं उस फंक्शन की, तो इसलिए हम लिमिटिंग वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो फंक्शनल वैल्यू इज नॉट अ लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में क्या है डिफरेंस है। तो लिमिटिंग वैल्यू अलग चीज है जो अप्रॉक्स होती है, और फंक्शनल वैल्यू क्या होती है वो एग्जैक्ट होती है। जैसे कि इसी एग्जांपल में x इक्वल टू 1 रख के जो मैंने वैल्यू निकालूं वो क्या होगी फंक्शनल वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है वो अलग कॉन्सेप्ट है, और फंक्शनल वैल्यू निकालनी है वो क्या है अलग कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये लिमिट वाली बात समझ में आई होगी कि लिमिट क्या होती है। ठीक है, तो ये तो लिमिट के बारे में मैंने आपको समझाया। अब जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं आते जो मैंने अभी आपको समझाया, ये आपका बेस क्लियर करने के लिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, इस चीज को मैंने आपको बता दिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके गेट एग्जाम में या फिर और कोई एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। मैंने लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स अभी क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि उसमें थ्योरी है, उसमें थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा है, वहां थ्योरी वाले पोर्शन को कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज को आप देखेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। तो जब क्वेश्चन की बात होगी तो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बट उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज को आप समझ लीजिए। जैसे कि आपकी कुछ इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है,
कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, जैसे कि होती है आपकी 0/0, 0/0, या फिर आपकी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, या 1 की पावर इंफिनिटी, या 0 की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी की पावर 0। ठीक है, और एक दो और होती है। ठीक है, तो एटसेट्रा मान लीजिए। ठीक है, ये कोई आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, आपकी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये फॉर्म क्या वैलिड नहीं है। इनडिटरमिनेट क्या होती है, डिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट और फाइनाइट, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू होती है। तो इनडिटरमिनेट ऐसी है जैसे कि कोई आपने कोई चीज की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको निकालना है कोई चीज, फंक्शन की वैल्यू की x इक्वल टू 3/x, नहीं, जैसे मान लीजिए कोई चीज है आपके पास 0/3, ठीक है, और इसकी आप इक्वल टू 0, या फिर y/3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, ये 3 की जगह रखो x, तो x हो गया x, ठीक है, x, तो x की वो कौन सी वैल्यू है जिसपे y की वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। ठीक है, तो x की कौन सी वैल्यू है जो जिसपे y की वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए कि हम x की क्या वैल्यू रखें भाई, x की वैल्यू में पता नहीं कि कौन सी वैल्यू रखनी है, कि आपकी क्या y की वैल्यू क्या हो, फाइंड आउट कर सके। ठीक है, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, तो इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व किया जाता है। तो इस फॉर्म को भी सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो इस चीज को अपन ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जैसे कि ये दो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देन जो बचता है वो आपका इन वाले पोर्शन से क्वेश्चन बचता है, और ये वाले पोर्शन से लास्ट में बचता है। ठीक है, तो अपना जो टारगेट है वो इस वाले पोर्शन पे है कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये कैसे सॉल्व होती है। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, दैट इज एल हॉस्पिटल मेथड। एल हॉस्पिटल मेथड यूज किया जाता है। तो एल हॉस्पिटल मेथड से इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने कि कोई फंक्शन है मेरे पास कि लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट इज fx डिवाइडेड बाय gx। जब मैंने x की वैल्यू 0 fx में रखी, x की वैल्यू 0 gx में रखी, तो जो वैल्यू आई वो आई 0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। इस चीज को आप समझना चाहें तो एग्जांपल की फॉर्म में समझ लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर है sin x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा fx में x की वैल्यू 0, sin 0 डिवाइडेड बाय 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 के नीचे क्या है 0, तो 0/0 दैट इज क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ऊपर की साइड में डिफरेंशिएशन कर दूंगा और नीचे की साइड में डिफरेंशिएशन कर दूंगा। डिफरेंशिएशन आपको पता है, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, देन वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 0। तो मैं लिमिट है x इक्वल टू 0 और यहां पे रखा मैंने f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। फिर मैं x की वैल्यू 0 रख के चेक करूंगा, तब देखूंगा कि क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, कौन सी वाली, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस चीज को आप एग्जांपल की फॉर्म में समझ लीजिए। इसी एग्जांपल की फॉर्म में अब तक इसकी वैल्यू क्या थी 0/0 डिवाइडेड बाय 0, जो कि वैलिड नहीं थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म थी। अब इसको मैंने क्या किया, साइन लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएशन sin x का cos x और x का 1। अब x की वैल्यू मैंने 0 रखी, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये इसकी वैल्यू क्या है फाइनली 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। अब क्या है, ये 0/0 की फॉर्म नहीं आई, तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये नहीं है कि इसका आंसर 0/0 दैट इज 0 इज द नॉट करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा 1 की तरफ बढ़ेगा, या 1 इसकी क्या होगी लिमिटिंग वैल्यू होगी अप्रॉक्स।
बात समझ में आई? तो इस चीज को ऐसे निकालते हैं। हो सकता है इस फंक्शन को जब सॉल्व करें तब भी आपकी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आए, 0/0 आए। तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता है तो फिर हम इसे लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 डबल डिफरेंशिएट कर देंगे, f डबल x डिवाइडेड बाय g डबल x। ठीक है, ये क्या हो गया? डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। ये भी ना है तो इसे आगे हम बढ़ा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं ऐसे डिफरेंशिएट करके। मेरा कहने का मतलब ये, जब भी कोई ऐसी फॉर्म आए डायरेक्ट वैल्यू रखिए क्वेश्चन में, ऐसी फॉर्म कोई आए तो आप एल हॉस्पिटल का यूज करेंगे, और एल हॉस्पिटल का यूज करते ही आपकी जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो सॉल्व हो जाती है, और फाइनली हम लोग आपके आंसर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पहुंचे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा मेथड आपको यूज करना है कि कौन से मेथड को आप लगा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो सिंपल पहला स्टेप है जो मैंने अभी आपको बताया। लास्ट तक, जब तक ये यूनिट खत्म होगी तब तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हो जाएंगे कि क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, कि प्रैक्टिस है कि कोई क्वेश्चन आया और उसमें आपने डायरेक्ट लगाया और आपने सॉल्व किया कि हाँ वही मेथड यूज होगा जो मेरे माइंड में चल रहा है। तो ये सब क्या आएगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड से आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस चीज को हम चाहो तो एक और एग्जांपल की फॉर्म में समझ सकते हैं, इसी हॉस्पिटल वाले मेथड को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये तो था कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट के बाद अपने लिए एग्जांपल यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या है यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल आप देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा कि एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। एग्जांपल ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको जब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहले आप लगा के देखिएगा, x0 लगाया, 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 दैट इज 0, नीचे 0 का स्क्वायर दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 0। इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे भाई? एल हॉस्पिटल। हम क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल मेथड। एल हॉस्पिटल मेथड जब लगाएंगे तो क्या होगा? ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, f डैश x डिवाइडेड बाय g डैश x। तो ये क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका क्या डिफरेंशिएशन किया ऊपर का? 1 का क्या हो गया? 0 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस का sin x डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2x। ठीक है भाई, अब ये क्या हो गया? ऊपर क्या हो गया? sin x 0 प्लस का sin x बटे 2x, sin x बटे 2x। x की वैल्यू 0 यहां रखी तो sin 0 बटे 2 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 दैट इज 0। इट इज क्या? It is indeterminate form. Again we found indeterminate form. तो हम लोग फिर से क्या लगाएंगे? एल हॉस्पिटल। फिर से एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां हो गया sin x था ऊपर, sin x का क्या हो गया? cos x डिवाइडेड बाय 2x का क्या हो गया? 2। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 0 डिवाइडेड बाय 2। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1 और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। इट इज द आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1/2। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने 2 सेकंड टाइम एल हॉस्पिटल लगाया, फर्स्ट टाइम देन सेकंड टाइम लगाया, तब ये सॉल्व हुआ। हो सकता है पहले टाइम में सॉल्व हो जाए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ही मैं थोड़ा सा एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको और बेटर समझने के लिए, कि एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हैगा कि जैसे कि हमने माना एक क्वेश्चन ये लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कॉन्सेप्ट की कि मैंने क्या बताया एल हॉस्पिटल में क्या होता है। ठीक है, वो है log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो अपने लोगों ने क्या लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया? 0 की वैल्यू लगाई, log 1 दैट इज 0 और डिवाइडेड बाय 0, ये क्या हो गई? इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई।
इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगाया भाई, एल हॉस्पिटल लगाया जाता है। तो एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग। तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो log x, इसे मान लीजिए x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 प्लस x, और फिर इस x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा 1 का 0। डिफरेंशिएशन आई होप आप सभी को आता होगा, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, 1 प्लस log 1 प्लस x का 1/x, दैट इज 1 प्लस x, और इसका डिफरेंशिएशन सेपरेट होगा। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x। अब अपने लोगों ने x की वैल्यू 0 रखी, तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, दैट इज 1। इसका आंसर क्या हुआ, 1। तो आपको बात समझ में आई कि एल हॉस्पिटल को हमें कैसे यूज करना है, एल हॉस्पिटल हमें कैसे लगाना है, क्वेश्चंस में एल हॉस्पिटल का यूज कैसे किया जाएगा, कैसे लगाते हैं, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आपको समझ में आया होगा कि लिमिट क्या है, लिमिट की थ्योरी की कॉन्सेप्ट को समझ में आया। लिमिट में बेसिक आप लिमिट क्यों यूज होती है, लिमिट किसी पॉइंट पे कैसे यूज होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लिमिट वैलिड होगी तब वैलिड होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, आपस में इक्वल हो। लिमिटिंग वैल्यू क्या कॉन्सेप्ट होती है, फंक्शनल वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ एग्जांपल देखिए, ठीक है। अगली क्लास में हम इन्हीं एग्जांपल से आगे जाएंगे, इन्हीं एग्जांपल को आगे बढ़ेंगे, इन्हीं एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ एज अ होमवर्क, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है ऐसे ही एल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट से, तो ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 cos pi x by 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस का रूट एक्स, ठीक है। आपको इस सॉल्व करना है यूजिंग एल हॉस्पिटल, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos pi by 2 दैट इज 0, यहाँ लगाओगे 1 तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो एल हॉस्पिटल यूज होगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए एक बार, फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर आप लगा के देखिए 1, अगर तब सॉल्व होता है तो ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करने की नीड हो तो आप दोबारा सॉल्व कीजिए। ये आपका क्या है, होमवर्क, ये क्या आपका होमवर्क, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, और लिमिट कैसे लगाते हैं, कैसे एल हॉस्पिटल का यूज किया जाता है, ठीक है। एक चीज और, ये जो एल हॉस्पिटल से हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा। फॉर्मूले क्या है, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो बना वो रिजल्ट ही आपका फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में जो क्लास अपनी स्टार्ट होगी वो वहीं से स्टार्ट होगी, वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मिडजी वाईफाई कक्षा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।